सदगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 50। चलते चलते पग थका, नगर रहा 9 कोस, बीचई में डेरा परा, कहूँ कौन को दोष। चलते चलते पग थका, नगर रहा 9 कोस। यात्री एक जगह से दूसरी जगह जाता है, जहां उसे पहुंचना होता है वह उसकी मंजिल होती है, और जहां से वो चलता है वह उसका आरंभ होता है। वह मंजिल तक पहुंचते हैं। इसी प्रकार से यहां भी एक मंजिल यात्रा का दृष्टांत देते हुए सदगुरु कबीर मानव जीवन को समझाना चाहते हैं। ये जो मानव जीवन है, ये जो हमको मिला है, सभी मानव योनि में जो भी आया है वो उत्तम देह प्राप्त किया है। ये किसी की भी कृपा से नहीं प्राप्त हुआ। लोग भ्रांतिवश ये समझते हैं, समझाते हैं कि ये ईश्वर की देन है, इसमें ईश्वर का कोई नामो निशान नहीं है। माता पिता के रजवीर्य के सम्मिश्रण से 7 धातुएं एकत्रित होती हैं। चार धातुएं माता की होती हैं, जिसमें मांस, हाड़, चाम, इंद्रियां, ये 4 धातुएं माता की हैं। रक्त, लार, मज्जा, ये 3 धातुएं पुरुष की हैं, पिता की हैं, और चौथा इसमें स्वयं जीव है। रज माता के अंडज में बनता है और वीर्य पिता के अंडकोश में बनता है, और इसी वीर्य में शुक्राणु होते हैं, यही जीव होते हैं। जब शुक्राणु किसी कारण से किसी व्यक्ति के वीर्य में नहीं बन पाते हैं तो उसका इलाज किया जाता है, चिकित्सा की जाती है, वैद्य से या डॉक्टर से उसकी दवा ली जाती है, और उन दवाओं के प्रभाव से वो फिर दोबारा बनने लगते हैं। तो इसमें ईश्वर का कहीं कोई लेस मात्र नहीं है। जिस तरीके से आम के वृक्ष में पहले फूल आते हैं, जिनको मोर कहा जाता है, मोर कहते हैं। आज सयो आंबो मोरियो, सदगुरु कबीर के एक बदावे में कहा है, आज सयो आंबो मोरियो। तो आम का वृक्ष जब फूल खिलते हैं उस पर, तब उसको मोरिया कहते हैं। अर्थात आम का वृक्ष बड़ा सुहावना होता है। फिर उसमें कच्ची कैरी लगती हैं, फिर वह कैरी पकती हैं, फिर आम लगता है। आम होने के बाद उसे खाते हैं, गुठली निकलती है, उसे फेंक देते हैं। वही गुठली उस आम के वृक्ष का बीज होता है, बारिश में वही उग जाती है। इसी प्रकार से मानव देह में भी जीव का अंश ही जीव का बीज होता है। ये कहीं अन्य से नहीं आया होता है, इसी देह में ही उत्पन्न होता है। जीव का अंश ही जीव है। माता की कोख में जिस दिन इसका गर्भाधान होता है, उसके 9 माह बाद इसका जन्म होता है। ये 9 माह का जो समय है, यही इसका
प्रारब्ध है। इस प्रारब्ध की भ्रांति भी लोगों ने डाल रखी है अगले पिछले जन्म से, ये बिल्कुल मिथ्या है। प्रारब्ध का मतलब है पहले से मिला हुआ। तो गर्भाधान हुआ, जन्म नहीं हुआ, जन्म 9 माह बाद होगा। इस 9 माह के पहले जो भी मिला, क्योंकि वो तो मिल चुका, जिस जगह गर्भाधान हुआ, जिस परिवार में गर्भाधान हुआ, जो उस परिवार की परिस्थिति है, स्थिति है, वातावरण है, वो तो प्राप्त हो चुका। वही तो उसे प्राप्त होगा। जब जन्म लेगा बालक तो वही तो उसे प्राप्त होगा। जिस घर में, जिस परिवार में वो जन्म लेने वाला है, वही तो मिलेगा जो अभी मिल चुका, जब गर्भाधान के समय ही मिल चुका। यही प्रारब्ध है। संचित कर्म होते हैं जो मानव करता है जीवन में। वह संचित कर्म आगे जाकर उसके जीवन में काम आते हैं। 10 साल पूर्व अगर किसी ने चोरी की, पकड़ने में नहीं आया, 10 साल में वो भेद खुलता है और वो चोरी पकड़ी जाती है, तो चोरी उसी वक्त मानी जाती है, उसे उसकी सजा होती है। ये क्रियामान कर्म, संचित कर्म, क्रियामान जो वर्तमान में किए जा रहे हैं, हाथों हाथ तुरंत प्रत्यक्ष में उसका फल प्राप्त होता है। जैसा कि कोई नौकरी व्यापार करता है, रोजगार करता है, तो उसका धन तुरंत प्राप्त होता है। इस प्रकार से मानव जीवन का किया कराया सब कुछ वही प्राप्त होता है। प्रारब्ध वही होती है। प्रारब्ध पहले बने पाछे बने शरीर कहते हैं, बिल्कुल सही है। प्रारब्ध का ये मतलब नहीं है कि अगला पिछला जन्म से उसको जोड़े। हमारे जन्म के पूर्व गर्भाधान के समय जैसी स्थिति परिस्थिति जिस परिवार की थी, वही तो हमको प्राप्त होगी। यही प्रारब्ध है। यहाँ इसको ये ध्यान से सुनना चाहिए, ये ध्यान देखना चाहिए कि कोई अगले पिछले जन्म का कोई इसमें कारण नहीं है। अब जन्म हो गया, बालक जन्मा, उसका जन्म होने के बाद उसकी जीवन यात्रा आरंभ हुई। वो बालक से बढ़ते बढ़ते किशोर हुआ, नौजवान हुआ, वयस्क हुआ, फिर वृद्ध हुआ, और वृद्ध होने के बाद में ये शरीर उसका गलता गया और समाप्त हो गया। यही इस जीवन की यात्रा है। जन्म से मरण तक का इसका यात्रा, यही इसकी यात्रा है। अब इस यात्रा को लेकर ही साहब ने कहा है, इस यात्रा में ये जीवन मानव जीवन का चलता है कि चलते चलते पग थका नगर रहा नौ कोस। क्योंकि इस जीवन की भी एक यात्रा होती है। ऊंच मुकाम होता है जहां उसे जाना होता है, और हर व्यक्ति का यह लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे मोक्ष धाम पर पहुंचना चाहिए, मुक्त धाम पर पहुंचना चाहिए, जहां उसे किसी प्रकार का कोई बंधन न रह जाए। मोह का जो बंधन है वह सर्वत्र टूट जाए, खत्म हो जाए। यही मोक्ष धाम है। मोक्ष धाम का मतलब है मोक्ष का अर्थात मोह का समाप्त हो जाना। संसार में जन्म लेने के बाद विभिन्न प्रकार के मोह का जन्म होता है। जब बच्चा होता है उसे माँ से मोह होता है, माँ के बगैर वो नहीं रहता है, माँ के पास जाते से ही वो चुप होता है। फिर पिता कहते हैं मात मिले पुण्य तात मिले, सर्वप्रथम माँ मिलती है। माँ के गर्भ में ही उसका गर्भाधान होता है, माँ मिलती है। पुण्य तात मिले, तात मिले अर्थात पिता का नाम मिलता है। जन्म के बाद में पिता का नाम मिलता है। ये किसका पुत्र है? सुत भ्रात मिले, भाई बंद मिलते हैं, वो पुत्र बनता है। पुत्र भी मिलता अर्थात पुत्र मिलता है, सुत मिलता है अर्थात वो किसी का सुत पुत्र कहलाता है।
फिर उसके साथ में उसी के परिवार में उसी की माँ के सहोदर मिलते हैं, भाई मिलते हैं, बहन मिलती है। फिर वह जवान होता है तो फिर उसे युवती सुखदाई, उसकी शादी होती है और उसके साथ में वो गृहस्थी चलाता है। जब वो गृहस्थी चलाता है तो उसे राज मिले, गजराज मिले, उसे राजपाट के आधार पर, उसकी योग्यता के आधार पर राजकार्य में नौकरी मिलती है या वह स्वयं का बिजनेस करता है। जो भी कुछ मिलता है वह सब उसकी युक्ति प्रयुक्ति योग्यता के आधार पर मिलता है। गजराज मिले, आज के ज़माने में गजराज नहीं मिलते, आज के ज़माने में साधन कहा जाता है। गजराज का आशय साधन से है। गाड़ी घोड़ा, गाड़ियों का साधन मिलता है, किसी को 2 पहिया मिलता है, किसी को 4 पहिया मिलता है, किसी को 6 पहिया मिलता है, किसी को 20 पहिया मिलता है। ये साधन गजराज ये है आज का ज़माना। सब काज मिले, सभी प्रकार के काज उसके होते हैं। ये इसकी जीवन में सभी प्रकार होता है। और फिर अंत में वो वैकुंठ चला जाता है, अर्थात यह देह छूट जाती है। कह सुंदर सब ही मिले पर संत समागम दुर्लभ है भाई। संतों का समागम मिलना यह दुर्लभ वस्तु है, यह कभी नहीं मिलती, यह बड़े भाग्य से मिलती है। और जब यह मिल जाती है तो यही मुकाम, कूच मुकाम, अंतिम यात्रा का पड़ाव, इसका भेद उसे प्राप्त हो जाता है। संत समागम के बगैर उस यात्रा का अंतिम पड़ाव का भेद वह नहीं प्राप्त कर पाता। इसलिए चलते चलते पग थका, वो अंधा होकर, जब तक संत समाज का उसे आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता तब तक वो अंधा होकर अनजान राह पर वह चलता रहता है और चलते चलते पग थक जाता है। अर्थात उसका शरीर साथ नहीं देता, वो अंतिम पड़ाव तक पहुंचने तक के पहले ही वह, उसका शरीर जवाब दे जाता है, असहाय होकर वो गिर पड़ता है। नगर रहा नौकोस, अर्थात जो जिस जगह पर उसे पहुंचना था, मोक्ष धाम तक उसे पहुंचना था, मोक्ष धाम कहीं वैकुंठ वगैरह कहीं यहाँ से अलग नहीं है, वो सब यहीं पर है। मोक्ष धाम का मतलब यह होता है कि मुक्त हो जाना, सब प्रकार की अपने जीवन की जवाबदारियां, जिम्मेदारियों से मुक्त होकर अपने जीवन को स्वतंत्र बना लेना और अपने आप के लिए जानने के लिए तैयार हो जाना। मोक्ष मोह का क्षय हो जाना, विभिन्न प्रकार का जो मोह बंधन बंधा हुआ होता है, मैंने कहा ना, सर्वप्रथम माँ से बंधन होता है, फिर पिता से होता है, फिर इष्ट मित्रों से होता है, फिर धन से होता है, फिर परिवार से होता है। ये मोह बंधन का माया जाल बंधा हुआ होता है, ये बनता ही रहता है। अंत में फिर इन मोह बंधन से अपने आप को मुक्त कर ले, मुक्त हो जाए, यही मोक्ष है। ये जीवत ही मिल जानी चाहिए। अंत समय तक, जब ये मानव देह छूटने का समय आए, उस समय तक ये मोक्ष पद को प्राप्त कर ले तो इस देह को बड़ा प्रसन्नता के साथ वो त्याग सकता है। इसलिए ये यात्रा का एक दृष्टांत सतगुरु कबीर के देकर के मानव जीवन को सफलता का लक्ष्य बताना चाहते हैं। अब इस लक्ष्य को बताने के लिए लोगों ने विभिन्न प्रकार के काल्पनिक रास्ते बना दिए। अब इन रास्तों पर वह चलता है। मुख्य रास्ता तो यही है, ये मानव देह प्राप्त हुई है। ये मानव देह बालकपन से आगे बढ़ता हुआ 5 वर्ष का होता है, भोला वाला बालक होता है। फिर धीरे धीरे और बढ़ता है तो ये 20 वर्ष का हो जाता है। और फिर जब 20 वर्ष का जब ये हो जाता है
तब तक उसकी योग्यता परिपूर्ण हो जाती है, परिपक्व हुआ हो जाता है, धन कमाने के लायक होता है, अपनी गृहस्थी चलाने लायक होता है, उसमें ऐसी क्षमता आ जाती है कि अपनी गृहस्थी को चला सके, धन कमा सके, और उस धन को कमाने के नेक नीति से, ईमानदारी के विधि पूर्वक जो कार्य हैं उनको करते हुआ, धन को कमाता हुआ अपने परिवार को चलाने में, भरण पोषण करने में वह अग्रसर हो जाए। यही उसकी यात्रा है। उस परिवार में जिस तरीके से उसको अपने माता पिता ने जन्म दिया, पालन पोषण किया, फिर वह भी अपने माता पिता के आदर्शों के अनुसार, शिक्षा के आदर्शों के अनुसार, गुरुजनों के आदर्शों के अनुसार अपने जीवन को चलाए और अपने परिवार का भरण पोषण करता हुआ, क्योंकि उसके भी बालक होंगे, बच्चे होंगे, उन बच्चों का पालन पोषण करता हुआ अपने स्त्री अर्धांगिनी का सुख सुविधा का ध्यान रखते हुए अपने परिवार को, अपने गृहस्थ को चलाए। गृहस्थी में उसके चाचा ताऊ, काका बाबा, मामा नाना, उनका ध्यान रखते हुए, इष्ट मित्रों का ध्यान रखते हुए, सगे साथियों का ध्यान रखते हुए, ऐसे जीवन में निष्कपट, छल कपट से अलग हटकर, पाखंड से अलग हटकर, मिथ्यावाद से अलग हटकर सत्य यथार्थ जीवन को जिए। यही इसका एक लक्ष्य होता है। संपूर्ण अपनी जवाबदारियों को निभाता हुआ वो इस जीवन में अग्रसर होता रहे। परंतु उस सीधे साधे मानव को यहां पाखंडी लोग उलझा देते हैं। वह देखिए, जीवन में दुख सुख आते रहते हैं, कभी दुख है कभी सुख है। यह एक व्यवहारिक मानव जीवन का एक व्यवहार है। कभी कष्ट भी होता है, कभी सुख भी मिलता है, कभी दुख भी मिलता है। और इन दुख सुख को वो कोई ऐसी मान्यताओं के आधार पर, जो कि क्योंकि हमको ये संसार में दृढ़ कर रखी हैं कि वो है ईश्वर, दुख सुख का दाता वो है, वो कहीं आसमान में बैठा हुआ हमको दुख सुख देता है, वो उसकी ओर ध्यान दिलाने के लिए ऐसा कार्य करता है। जो उसका ध्यान नहीं रखता, उसको ध्यान देने के लिए वो दुख देता है, जब फिर उसका ध्यान होता है फिर वो सुख देता है। ऐसा मान्यताएं, लोगों ने भ्रांतियां ऐसी डाल रखी हैं कि ये मानव अगर सच्चा रास्ते पर चले तो चलने नहीं देते हैं। कहीं ना कहीं उसको ईश्वरवाद का, काल्पनिक का, ऐसा भ्रांति का ज्ञान उसको दिमाग में भरते हैं। हजारों साल से चला आ रहा है। एक वर्ग ऐसा है हमारा जो वो इसी बात से धंधा चलाता है, इसी बात का व्यापार चलाता है, इसी बात से वो धर्म के नाम से धन कमाता है। उसने इस मानव जीवन को कष्ट में बना रखा है। वह सुखपूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करना चाहता है, परंतु फिर भी उसके दिमाग में ऐसा, उसके मस्तिष्क में ऐसी चीजें भर दी जाती हैं कि वह चाह कर भी सच्चे ईमानदारी, नेक नीति के रास्ते पर वो नहीं चल पाता। वो भ्रांतियों में उलझ कर अज्ञानता में पड़ा रहता है, और अज्ञानता में वह मोह माया को नहीं त्याग पाता है। वह मोह में बंधा हुआ होता है, और उस मोह में बंधे हुए होते हुए वह अपने आप को, इस शरीर को छूटते समय बड़ा कष्ट उठाता है, बड़ा दुख देखता है। इसलिए उसको चाहिए, मानव को चाहिए कि वह संतों का संग करे, और संतों के संग के साथ करके विवेक और वैराग जागृत करे। क्योंकि मोक्ष पद की प्राप्ति, मोक्ष मुक्ति, यह वैराग के बगैर प्राप्त नहीं हो सकती। और वैराग का मतलब यह नहीं है कि अपने परिवार को त्याग कर जंगल में जाकर धुनी रमाने चला जाए। उसके साथ विवेक की आवश्यकता होती है। और विवेक कहां से मिलता है? विवेक ज्ञान से मिलता है। जब तक ज्ञान नहीं है तब तक विवेक नहीं मिल सकता। और ये ज्ञान कहां मिलता है? ज्ञान संतों के साथ मिलता है। ज्ञान का आशय जानकारी से होता है, और जानकारी मिथ्या भी हो सकती है
और सत्य भी हो सकती है। तो ज्ञान का आशय यहां वह है कि जो सत्य यथार्थ ज्ञान प्राप्त हो, जानकारी प्राप्त हो, वह ज्ञान है। वरना तो ज्ञान तो मिथ्यावाद भी है, मिथ्या का ज्ञान भी है। मिथ्या का ज्ञान कैसा? छल कपट पाखंड के द्वारा धन कमाना, अपने जीवन को छल कपट पाखंड झूठ के साथ में लगाना, काम क्रोध मद लोभ के साथ में अपना जीवन यापन करना, यह अज्ञानता है। इसको अज्ञानता कहते हैं। जो मिथ्या का जानकारी है वो उसको अज्ञानता कहते हैं। और जो सत्य यथार्थ को जानने में सहायक हो उसको ज्ञान कहते हैं। स्वार्थी जीवन जीना यह ज्ञानता में रहना है। परमार्थी कार्य करना यह ज्ञान का रास्ता है। इस संसार में दोनों प्रकार के रास्ते हैं, अज्ञानता का रास्ता भी है और ज्ञान का रास्ता भी है। अज्ञानता के रास्ते पर चलते चलते मोह बंधन का छूटना बिल्कुल नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। और ज्यादा बंधता जाता है और जब यह देह छूटता है उस समय और ज्यादा विचलित होता है, कष्ट पाता है। ज्ञान के आधार पर ये मोह बंधन, क्योंकि ज्ञान जब प्राप्त होता है ज्ञान बुद्धि को मिलता है। देखिए, एक जगह एक महापुरुष ऐसा कह रहे थे कि ये मन जीव से प्रेरणा लेता है। ये मन संसार में प्रेरणा लेता है, संसार के वातावरण से प्रेरणा लेता है। संसार में जहां जहां ये संगत करता है, जिस जगह जैसे जैसे लोगों के साथ ये संगत करता है, वैसी ही इसके अंदर धारणा बनती है। उस धारणा के आधार पर ही अपने आप में ये अपनी धारणा के आधार पर चलता है, वैसा ही इंद्रियों से कार्य कराता है। और जो ये इंद्रियों से कार्य करता है, उस इंद्रियों के द्वारा जो भास बनता है, लाभ हानि, सुख दुख, भूख प्यास, जन्म मरण, ये सब जो भास बनते हैं, ये भास जीव तक पहुंचते हैं, चित्त तक पहुंचकर चित्त के द्वारा जीव तक पहुंचते हैं और जीव उन्हीं को धारण कर लेता है। तो ये जो मन है, इस मन को ही यही संगत करता है, कुसंगत संगत यही करता है। तो ये जीव कौन? सभी जीव हैं। जो उपदेश देते हैं, जो गुरु पद पर हैं, वह भी जीव है, और जो शिष्य बनता है वह भी जीव है। जो गुरु है, जो गुरु पद पर है, जो उपदेश देते हैं, वो जागृत जीव है, और जो शिष्य बनने जा रहा है, ज्ञान है, वो अज्ञानी जीव है, जागृत नहीं है, अचेत है। इस जगह ये बात यह सिद्ध होती है कि जीव से प्रेरणा मिलती है, परंतु मन को जीव से ही प्रेरणा मिलती है। जागृत जीव से इस अचेत मन को, अज्ञान मन को प्रेरणा मिलती है। तो जब ये संगत करता है, साधुओं का, संतों का संग करता है, कुसंग को त्याग कर जब कुसंगों के साथ रहता है तो कुसंगी प्रेरणा मिलती है। इसीलिए कहा है सत्संग से सुख उपजे, कुसंगत दुख होए। कहे कबीर वहां जाइए जहां अपनी संगत होए। इसलिए ये संग कुसंग का प्रभाव है कि मन में ज्ञान या अज्ञान कैसा धारण होगा, उसी के आधार पर इस मानव का जीवन चलेगा। तो प्रेरणा देने वाला भी जीव है और प्रेरणा प्राप्त करने वाला भी जीव है, परंतु प्रेरणा देने वाला जीव जागृत है और प्रेरणा प्राप्त करने वाला जीव अजागृत है, अज्ञान है। यह ज्ञान बुद्धि तक पहुंचता है, बुद्धि निश्चय करती है। अब बुद्धि ज्ञान के आधार पर ही निश्चित करती है, जिस प्रकार का उसे अज्ञान या ज्ञान जो प्राप्त हो रहा है मन को, उसी के आधार पर वो निश्चित करती है।
इसलिए संतों का संग करके ज्ञान की प्राप्ति करे, और ज्ञान जब बुद्धि को प्राप्त होता है तो बुद्धि और ज्ञान दोनों मिलकर विवेक को जागृत करते हैं, और विवेक और बुद्धि दोनों मिलते हैं तो वैराग पैदा होता है। वैराग का मतलब है सत्य का धारण करे और मिथ्या का त्याग करे। विवेक वैराग के द्वारा वैराग पैदा होता, विवेक और वैराग के द्वारा सत्य यथार्थ का प्राप्त होता है, उसको त्यागना। तो मोह माया मिथ्या है, इसको त्यागना विवेक और वैराग के द्वारा बनता है, और विवेक और वैराग सत्संग के द्वारा मिलता है, और सत्संग संतों की होती है। इसलिए सद्गुरु का सेवा, गुरु भक्ति, ये 3 गुण बताए गए हैं, विवेक, वैराग और गुरु भक्ति। इनसे मोक्ष की पद की प्राप्त होती है, मोह का बंधन टूटता है। ऐसा करने से उसको अपनी मंजिल प्राप्त हो जाती है। नगर रहा 9 कोस, परंतु जीवन पर्यंत अगर अज्ञानता के कारण रहकर जब ये मानव रह जाता है तो ये 9 कोश सत्संग के द्वारा, विवेक वैराग के द्वारा जब प्राप्त होता है तो 9 कोश चित्त, मन, अहंकार, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 9 कोश हैं। अगर अर्थात ये 9 कोश रूप हैं, ये इनका दायरा है। चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार। अहंकार है पृथ्वी तत्व। ये संसार के जितने भी सुख, सुविधा, धन, परिवार, ये अहंकार के द्वारा ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा धन है, ये मेरा कार्य है, ये मेरी स्त्री है, ये मेरा पुत्र है, ये अहंकार है। फिर मन में 5 विषय, 10 इंद्रियां होती हैं, इनका भोग वह मन करता है। फिर बुद्धि में मन के द्वारा जो भी ज्ञान प्राप्त होता है उससे वह निश्चय करती है, भोगने की इच्छा की निश्चय करती है। फिर उस जो भी भोगते हैं विषय वासना रहती है, उस वासना की पूर्ति हुई या नहीं हुई उसका भास चित्त तक पहुंचता है, और उस चित्त से वह भास जीव तक पहुंचता है। ये 9 कोषों को दूर करने के लिए, क्योंकि जो मंजिल है मानव जीवन का अंतिम पड़ाव जो देह छूटना है, यह इन 9 कोषों में ही बंधा पड़ा रहा। इनके बंधन में ही यह बंधा पड़ा रहा। वासना, मोह, ममता, अध्यास, यही इनमें ही बंधा पड़ा रहा। सत्संग न करते हुए, वह अपने स्वार्थ में जीते हुए इन 9 कोषों में ही बंधा पड़ा रहा। फिर इसमें और गहराई में जाते हैं तो 9 कोष कहे जाते हैं। अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, शब्दमय कोष, मनोमय कोष, आनंदमय कोष, ज्ञानमय कोष, प्रकाशमय कोष, विज्ञानमय कोष। इस प्रकार से जो 9 कोष जो बनते हैं, अन्नमय कोष, शब्दमय कोष, प्राणमय कोष, आनंदमय कोष, मनोमय कोष, प्रकाशमय कोष, ज्ञानमय कोष, आकाशमय कोष और विज्ञानमय कोष, ये जो 9 कोष हैं, ये 9 कोष की जानकारी लेते लेते, क्योंकि इनमें कर्म, उपासना, योग, ब्रह्म ज्ञान अर्थात भक्त, ज्ञानी और योगी, इनके बनाए हुए मानिंदियों में, इनकी बनाई हुई वाणी रचनाओं में ये उलझ कर अटका रह जाता है। जो उसकी अंतिम पड़ाव है, यह देह मोक्ष को प्राप्त करते हुए त्यागे
ऐसी स्थिति को प्राप्त करना, मुक्त स्थिति को प्राप्त करके देह को त्याग करे, ऐसी स्थिति को प्राप्त करने में वह दूर रह जाती है।